वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर आज अपोजिशन लीडर से मुशावरत करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को दिए गए एशियाई से खिताब। कहते हैं सदर ने ख़त लिखा है कि आज रात 12 बजे तक नाम उन्हें भेज दूँ। क्या सदर मुमलिकत लाइल्म है? उन्होंने ख़त लिखने से पहले आइन नहीं पढ़ा? अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करने का वक्त मौजूद है। सदर के सेक्रेटरी ने ख़त पर अब मेरे सेक्रेटरी से माजरत कर ली है। इलेक्शन में हम इत्तेहादियों को खुलकर सीट एडजस्टमेंट करना होगी। 9 मई के बाद मकरू चेहरे सामने आए। चेयरमैन PTI ने माशरे की रगों में जहर घोला। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद घड़ी चोर पकड़े गए। अमरीकी साइफर का मामला शर्मनाक था। साइफर के ताने बाने यहीं बुने गए। अमेरिका का साइफर का जो मामला था वो एक इंतहाई ख़तरनाक, एक इंतहाई शर्मनाक, एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी। ताने माने यहीं बुने गए कि इस माशरे में जहर घोल दिया गया और डाकू चोर का फिर खुद ही घड़ियों के और जेवरात में पकड़े गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं। कल मेरी राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे मशवरा हुआ तो उनकी ये ख्वाहिश थी, हम दोनों ने तय किया कि हम नामों का जो भी नाम डिस्कस हुए उसका पब्लिक में किसी का नाम नहीं लेंगे। मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है, लिखा कि आप कल रात 12 बजे तक मुझे नाम भिजवा दें। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि उनको कहें कि मैं या तो आपको लिख कर भेज देता हूँ कि आपकी लाइल्मी का मुझे बहुत अफसोस हुआ, या फिर आपने किसी और वजह से ख़त लिखा है। तो उनके सेक्रेटरी ने भी मेरे सेक्रेटरी को कहा कि मैं माज़रत ख़्वाह, मुझे ख़त नहीं आना चाहिए था। मशावरत करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक़ में हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म से पता चलेगा कि इलेक्शन कब होंगे। अगर सादिक संजरानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने तो ये साइन ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स होगा। शहबाज शरीफ और राजा रियाज को कोशिश करनी चाहिए खुद तय करें। इलेक्शन कमीशन में मामला ना जाए। TV पर चलने वाले नामों में एक नाम हमारे दिए 5 नामों में से नजर आया। इलेक्शन में ताख़ीर मुल्क को नुकसान होगा। इलेक्शन हुए तो आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। कहा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगा आपको उसी दिन पता पड़ जाएगा कि आगे सिनेरियो क्या हो। आप साजिद संजरानी आ जाता है तो साइन ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिक्स है, तो इलेक्शन का पता वहाँ पड़ जाएगा कि कितना अर्सा चलेगा। अगर साजिद संजरानी आता है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि सियासत का पता आपको उधर पड़ जाएगा कि फ्यूचर पॉलिटिक्स कौन सी होगी। कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तो मेरी कोशिश यही थी कि हम यहाँ अपने हाथ, अपनी पगड़ी किसी और के हाथ में रखें। और फिर हमने जो नाम दिए वो यूनानिमसली हुआ, और वो क्या कर सका क्या नहीं कर सका वो तो वक्त ने आपको दिखाया। सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत से एक रोज़ पहले ही तहलील हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर-ए-आला सिंध की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत किए। सिंध काबीना भी तहलील हो गई। सिंध असम्बली के अलविदाई सेशन में वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह समेत पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स और वज़रा ने खिताब किया। सिंध असम्बली के अलविदाई सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा 5 साल में मुखालफीन ने सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। अलविदाई सेशन के अख्ताम पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेकर आपदीदा हो गए और कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आखिरी रोज़ सिंध असम्बली के इजलास से कबल फ़ोटो सेशन हुआ और अख्ताम पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। बलोचिस्तान असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत पूरी होने पर आज तहलील हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़ंजो असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को भिजवाएंगे। वज़ीर-ए-आला की जानिब से असम्बली तहलील न करने पर असम्बली रात 12 बजे खुद ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आला तमाम जमातों ने के नाम शो कर दिए हैं। ताहम अभी तक वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात भी तय नहीं पाई है।
केपी की निगरान काबीना को रुखसत कर दिया गया। गवर्नर गुलाम अली ने इस्तीफ़ों की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर केपी गुलाम अली को निगरान वज़ीर आला ने 25 अरकान के इस्तीफ़ों की समरी अरसाल की थी। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म ख़ान ने नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए का ये भी कहना है कि फ़ारिग होने वाले चंद वज़रा को नई काबीना में दोबारा जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ सियासी वाबस्तगियों पर केपी के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म ख़ान ने काबीना के अरकान से इस्तीफ़े तलब किए थे। नजर सानी कानून कलदम, सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम उड़ा दी। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। मुतफ़िक़ा फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट आईन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं कि इस कानून को आईन से हम आहंग करार दिया जाए। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दिया गया तो मुकदमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। अदालती फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा है कि मुख्तलिफ फैसलों का जायजा लेने से 3 अहम नकात सामने आते हैं। पहले नुक्ते के मुताबिक नजरसानी अपील नहीं हो सकती। दूसरा नुक्ता मुकदमात के हतमी होने का है। तीसरा अहम नुक्ता नजरसानी के महदूद होने का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि अपील और नजर सानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की 6 समातें करने के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर साबिक वज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। फैसले से पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर आंच आई है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पार्लियामेंट की तौहीन की। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट के इख्तियार में बार बार मुदाखलत गलत रवायत है। साबिक वज़रा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। ऐसी मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमजोर होंगे। नवाज शरीफ के केस में इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सेनेटर इसहाक डार ने कहा अदालती फैसले से नून लीग को कोई परेशानी नहीं। नून लीग अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली जल्द तय करेगी। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक फैसला पार्टी ने करना है। राना सनाउल्लाह ने फैसले को पार्लियामेंट की तौहीन करार दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आईन की तशरीह करना है। ये फैसला जजिस का पीछा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का मज़कूरा कानून को कलअदम करार देना पार्लियामेंट की तालाबंदी के मुतरादिफ है। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिक अवान ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा पार्लियामेंट में किए जाने वाले फैसले इस तरह बेवकूफ़ होने लगे तो सियासी भरम टूट जाएगा। माहिर कानून इरफान कादिर के मुताबिक इस फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। रिव्यू में जाने की भी जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक कोई मामला पेचीदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी, कौन कैसे अदलिया फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा, चेयरमैन PTI किस वक्त क्या खाएंगे, क्या दुआ मांगनी है, सब कुछ बुशरा बीबी कंट्रोल करती थीं। साबिक़ खातून अव्वल की मुबैना डायरी ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुर्शद के कंट्रोल में। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में चश्म कुशा इंकशाफात। डायरी में लिखा है कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी और पहिया जाम हड़ताल की जाए। कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना दे सके। प्रेशर देने का मतलब अदालत में बहुत लोग होने चाहिए। वकला ने अहम सवालात करने हैं। चेयरमैन PTI ने खामोश रहना है। ख्वाजा हारिस सवाल उठाएं कि आजम सवाती के केस में मकामी सहूलतकार कौन थे।
बुशरा बीबी अहम मामलात पर हिदायत देती रही और उन पर अमल होता रहा। PTI सरबराह ने कब क्या खाना है वो भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में था। चेयरमैन PTI को सुबह कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ कबाब, मछली और गोश्त खाना है। दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत है। बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन PTI की ज़हन साजी की। दुआ के लिए भी चेयरमैन PTI को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। डायरी के मुताबिक चेयरमैन PTI की सोच और शख्सियत मुर्शद की मुकम्मल कैद में रही। PTI चेयरमैन ने मुकम्मल गिरफ्त में आने पर अहलिया को मुर्शद कहना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक 5 अगस्त को जमान पार्क पर छापे के दौरान पुलिस ने बुशरा बीबी की डायरी कब्जे में ली। पुलिस को देखकर बुशरा बीबी ने डायरी के 25 से 30 सफ़हात फाड़ दिए थे। चेयरमैन PTI हुकूमती मामलात में बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते रहे। अरसलान बेटा से शुरू होने वाली डिक्टेशन का आज डायरी से इंकशाफ हो गया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं चेयरमैन PTI की घड़ियों को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए जुल्फी बुखारी की ऑडियो सामने आई। अदलिया को दबाव में लाने की मुहिम चलाने का डायरी में भी इंकशाफ हुआ है। लगता है कि साइफर का बयानिया बैठ कर इसी तरह लिखा गया। मामले पर मनगढ़ंत और झूठी कहानियाँ ज़द-ए-आम की गईं। 14 माह से लापता बिल का सुराग लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के नाम खत लिख दिया। इरफान सिद्दीकी ने लिखा, जून 2022 को दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिल तौसीक के लिए ऐवान सदर भेजा गया, जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के साथ ये सुलूक पार्लियामेंट की तौहीन है। इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल की गुमशुदगी का इंकशाफ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 14 माह से लापता बिल का सुराग लगाने के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ के नाम खत लिख दिया। इरफान सिद्दीकी ने लिखा, जून 2022 को दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिल तौसीक के लिए ऐवान सदर भेजा गया, जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के साथ ये सुलूक पार्लियामेंट की तौहीन है। खत में लिखा गया कि जुलाई 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद ये फैसला किया था कि आइन के तकाजों के मुताबिक इंतजामिया को अदलिया से मुकम्मल तौर पर अलग होना चाहिए। सेनेट का हिस्सा बनने के बाद ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम का एक बिल तैयार किया, जिसे सेनेट की कायमा कमेटी बनाए उमूर दाखिला ने मंजूर किया। 23 मई 2022 को बिल सेनेट और 8 जून 2022 को कौमी असम्बली ने मंजूर किया, जिसके बाद बिल सदर मुमलिकत की रस्मी तौसीक के लिए ऐवान सदर भेजा गया। अगस्त 2022 में ऐवान सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत की कि उनके पास ऐसा कोई बिल नहीं आया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने स्पीकर से इस्तदा की कि वो गुमशुदा बिल का सुराग लगाने के अहकामात जारी करे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, बलोचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द जख्मी भी हुआ। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाते थे। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। एंटी करप्शन पेशावर ने साबिक सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई को तलब कर लिया। महकमा एंटी करप्शन ने रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई को 18 अगस्त पर पेश होने का हुक्म सादर किया है। TROs और ROs की तकर्रुरी का मामला हाई कोर्ट्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जवाब ना मिल सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को हाई कोर्ट्स को ख़त लिखकर ROs की फरहमी की दरख्वास्त की थी। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद आगाह नहीं किया गया। सिर्फ बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने DROs और ROs देने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीराबाद में तहरीक कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग कर दी। दोनों मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुल्ज़िमान ने चंद रोज़ कबल चनाब टोल प्लाजा पर कैश वैन से 63 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे, जबकि मुज़ाहमत पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को कत्ल किया था। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं, सैयद शहबाज बुखारी से जानते हैं। जी शहबाज। जी बिल्कुल, चनाब टोल प्लाजा से बैंक कैश लेकर जाने वाली वैन पर हमला करके 63 लाख रुपए नकदी और 3 अफराद को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। मुल्ज़िमान ने 3 माह कबल नालापल को वजीराबाद के करीब कैश वैन से 63 लाख रुपए लूटे और दौरान डकैती 3 अफराद जिनमें ड्राइवर आफ्ताब,
20 साल सुपरवाइजर अरबाब और सिक्योरिटी गार्ड अल्ताफ को कत्ल कर दिया था। गुज़श्ता रोज सीपीओ गुजरांवाला ने मीडिया के सामने पेश किया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी बारे बताया कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए सीआईए पुलिस ने 30 से ज़ायद छापे मारे और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान का ताल्लुक लाहौर से है, जिनकी शनाख्त ज़ीशान मसीह और अदनान के नाम से हुई है। मुल्ज़मान को आज रात पुलिस टीम रिकवरी करवाने के लिए ले जा रही थी कि मुल्ज़मान को पहले से घात लगाए नाला पलकू के करीब मुबैना साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया, जिसमें दोनों मुल्ज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्ज़मान की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से शहबाज। कराची के इलाके कौरंगी नंबर 6 से एक ही ख़ानदान के 6 इंतहाई मतलूब मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान के कब्जे से बड़ी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने डीएमसी स्कूल पर कब्जा करके मनशियात का अड्डा कायम किया हुआ था। शहरियों को अब FIR के इंदराज के बाद कॉपी के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में शहरियों की जानिब से दिए मोबाइल नंबर पर FIR के इंदराज के पैगाम के साथ लिंक भिजवा दिया जाएगा। FIR को फ़ोन में डाउनलोड करके खुद प्रिंट निकाला जा सकेगा। शहरियों को अब FIR के इंदराज के बाद कॉपी के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में शहरियों की जानिब से दिए गए मोबाइल नंबर पर FIR के इंदराज के पैगाम के साथ लिंक भिजवा दिया जाएगा। जाफराबाद में डेरा अला यार के करीब मोहब्बत शाख के मकाम पर 2 कबायली इलाकों में कबायली में तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कंदकोट पुलिस के अगवाकारों के खिलाफ चंगन कच्चे के इलाके में कार्रवाई जारी है। पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुगवी बाजियाब करवा लिए गए। अगवाकार फरार हो गए। मुगवी जान मोहम्मद चाचड़ और जुहेब शेख को ट्रैप किया गया था। म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस मस्तून पर नामालूम अफराद के दस्ती बम से हमला। धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। मौसम की बात करें तो लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज़ भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हब्स में कमी से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम आज कैसा रहेगा, जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ चिराग बलोच से। चिराग, बताइएगा मौसम की क्या अपडेट्स हैं? जी, बारिशों ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश होने से मुसलसल तीसरे रोज़ जो है लाहौर में बारिश हुई है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। मौसम तो पिछली 2 बारिशों से भी खुशगवार हो गया था, लेकिन ख़ासकर कल जो बारिश हुई है उसकी वजह से हब्स में काफ़ी जो है वो कमी आई है। अगर मैं इस वक्त मौसम की बात करूँ तो इस वक्त भी हल्की हल्की हवा चल रही है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार है। आज दिन के दर्जा हरारत की बात करें, आज दिन के जो है मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन का दर्जा हरारत जो ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम पिछले 2-3 दिनों के मौसम की बात करें तो आज जो है पिछले 2-3 दिनों के मौसम के मुताबिक आज दिन के वक्त खासकर दोपहर के वक्त जो है वो गर्मी थोड़ी मामूल से ज़्यादा होगी। अगर हम बारिशों की बात करें तो बारिशें आज जो है काफ़ी कम चांसेस है बारिश होने के। आज हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो आज हवा में नमी के तनासुब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसकी वजह से दिन के अंदर गर्मी तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं शाम के वक्त जो है हब्स जो है वो थोड़ा हो सकता है। जी, मुल्क भर में 76वां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर कायद में भी स्टॉल सज गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी चंद दिनों की दूरी पर, मगर शहरी अभी से ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देने लगे। गुरु मंदिर पर झंडियों, कौमी परचम, बैजेस, टोपियों और दीगर आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। बाजार में लोगों का रश अपनी मनपसंद अशिया खरीदने लगे। बच्चों ने भी यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी कर ली। किसी ने टी-शर्ट खरीदी तो किसी ने बैज। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मैंने कैप खरीदी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छे जज्बात हैं और बहुत खुशी है पाकिस्तान के आज़ाद होने पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरी कहते हैं 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, इसको जोशो खरोश से मनाएंगे। जज्बात क्यों नहीं है भाई, जज्बात ये है कि बच्चों की खरीदारी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 14 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन है। बहुत भाई खुशी महसूस हो रही है कि 14 अगस्त और इतना अच्छा सजा हुआ है पूरा,
तो बच्चों को भी शौक है ज़रा देखने का। हमने कहा कि हम भी निकलें, ज़रा घूमे फिरें। खरीदारों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की कीमत गुज़िश्ता साल से दुगना हो चुकी है, मगर क्या करें, वतन की मोहब्बत खींच लाती है। यौम आज़ादी तो भरपूर तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ मोहम्मद शहूद, न्यू न्यूज़ कराची। शहर कैद में जश्न आज़ादी के लिए तवील परचम तैयार कर लिया गया। 14 अगस्त को पंजाब के शहर जहलम में डिस्प्ले किया जाएगा। इस खुसूसी तौर पर तैयार किए गए परचम की रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। जश्न आज़ादी के मौके पर गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान का सबसे तवील परचम तैयार किया गया। कारीगरों ने बड़ी मेहनत से सब्ज रंग के कपड़े पर 6000 स्क्वायर फीट के बड़े साइज का चांद तारे का ग्राफ बनाकर सफेद और सब्ज कपड़े को सिलाई मशीन के जरिए परचम तैयार किया। VIP फ्लैग के आसिम निसार ने कहा, परचम की लंबाई 200 फीट जबकि चौड़ाई 130 फीट है। 200 फुट बाई 130 फुट का फ्लैग है और बस ये आपने देखा पूरा तैयार हो गया है। अभी जिनके लिए बना है वही इसको डिस्प्ले करेंगे। यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा आज इंशाल्लाह और 14 अगस्त को आप देखेंगे डिस्प्ले हो चुका होगा। आला मियार के कपड़े से बना ये परचम जश्न आज़ादी पर सूबे पंजाब के शहर जेहलम में आवेदन किया जाएगा। आसिम निसार का कहना है 2004 में भी दुनिया में सबसे तवील कौमी परचम बनाने का एजाज भी हासिल है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम ता क़यामत सलामत रहे। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। एशिया कप के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। टिकट्स PCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। पहले मरहले में मुल्तान स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के VIP और प्रीमियम इंक्लूजर्स के टिकट्स की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। यौम आज़ादी के मौके पर फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लूजर्स के टिकट्स की कीमतें का ऐलान किया जाएगा। तमाम ऐलानात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर किए जाएंगे। एशिया कप के श्रीलंका मरहले के टिकट्स की तफसीलात बाद में जारी होंगी। एशिया कप का आगाज़ 30 अगस्त से मुल्तान में होगा। भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में स्पेशल सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। भारतीय महकमा खारजा का कहना है वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। भारत तर्जुमान अरिंदम बागची का कहना है कि हमारे लिए पाकिस्तान किसी भी दूसरी टीम के जितना अहम, उसको भी उसी तरह ट्रीटमेंट दी जाएगी जिस तरह दूसरी टीमों को दी जाएगी। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान टीम के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, अलबत्ता जहां दरकार हुआ वहां मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी को दिया जाएगा। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। कराची में जारी पहली फूड एग्री एक्सपो के दूसरे रोज़ के लिए तनों से कपड़ा, धागा और नेचुरल फर्टिलाइजेशन का फ़न दिखाकर एक नौजवान ने सबको हैरान कर दिया। कील के तने से बने कपड़े की यूरोप में काफ़ी मांग है और नॉर्वे एक्सपोर्ट भी शुरू हो गई है। दूसरी जानिब नुमाइश में शरीक पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्टर्स का कहना है पाकिस्तान से सालाना $80 मिलियन का पिंक सॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मंडी है। कराची में जारी पहली फूड एंड एग्री एक्सपो का दूसरा रोज पाकिस्तानी स्टॉल्स पर गैर मुल्की खरीदारों का रश। 600 से ज्यादा गैर मुल्की खरीदार एक्सपो की छत के नीचे पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी लेते नजर आए। दूसरी जानिब केले के छिलकों से कपड़ा बनाने के फन ने सबको हैरान कर दिया। नौजवान एक्सपोर्टर का कहना है उन्होंने ये कपड़ा यूरोप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नॉर्वे सबसे पहली कंपनी थी जो फैसलाबाद में उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं EU के, यूरोपियन के और नॉर्वे के, तो आप हमें फाइबर्स दें। तो हमने उनको 1 टन के लिहाज से फाइबर्स देना प्रोवाइड शुरू दिया और वो वहाँ से जो ना EU एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी गुलाबी नमक के स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बने रहे। गुलाबी नमक के एक्सपोर्टर का कहना था पाकिस्तान इस वक्त $80 मिलियन का गुलाबी नमक एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका पाकिस्तानी गुलाबी नमक का सबसे बड़ा खरीदार है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड आया है पिंक सॉल्ट का और लोगों में अवेयरनेस आया है, तो आज हम $80 मिलियन पे खड़े हुए हैं और ये हर साल 6, 8, 10 मिलियन डॉलर बढ़ रहा है। 6 से 8 से 10% की इसमें ग्रोथ आ रही है और ये इसी पेस में बढ़ता जाएगा क्योंकि काफ़ी महंगा ग्रेड होता है। नुमाइश में शरीक गैर मुल्की खरीदारों की दिलचस्पी से जाहिर हो रहा है पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकेंगे। कैमरामैन जुल्फिकार के साथ काशिफ मुनीर, न्यू न्यूज़ कराची।
अमेरिका की रियासत हवाई में आतिशबाजी के बाद तीसरे रोज़ भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाकतों की तादाद 67 हो गई। रियासत हवाई के गवर्नर ने आग को बदतरीन सानहा करार दे दिया। जले हुए घरों में मजीद लाशें मिलने का खदशा भी जाहिर किया गया है। द व्हील ऑफ टाइम का सीज़न 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। आप न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।